Hello, my dear English learners. Welcome to my YouTube channel. My name is Manish Sahu and I am your English teacher. So learners, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं would rather का यूज। सबसे पहले हम सीखेंगे would rather का यूज हमें किस कंडीशन में करना है। उसके बाद सीखेंगे would rather का यूज करने के लिए हमें सेंटेंसेस किस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाना होता है, और उसके बाद हम करेंगे would rather की प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो आइए बिना किसी देरी किए वुड रादर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वुड रादर का यूज सबसे पहले हम कंडीशन के अकॉर्डिंग सीखते हैं कि किस कंडीशन में हमें वुड रादर का यूज करना है। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई भी सामने वाला व्यक्ति हमें कोई चीज ऑफर कर रहा होता है। कोई भी चीज, मान लीजिए उसने हमें कॉफी ऑफर की, क्या की, कॉफी ऑफर की। लेकिन जब उसने कहा कि आप कॉफी लोगे क्या, लेकिन हमको वो चीज नहीं लेनी। मान लीजिए कॉफी उसने बोला, तो हम बोलेंगे कि हमें मान लीजिए कॉफी नहीं लेना है, मैं हूं, मुझे कॉफी नहीं लेना है, लेकिन मैं उसके अलावा कोई दूसरी चीज को प्रेफरेंस देता हूं। क्या, उसके अलावा मैं दूसरी चीज को प्रेफरेंस देता हूं कि इसकी बजाय मैं ये लेना पसंद करूंगा। मान लीजिए मैं बोलूं कि कॉफी की बजाय मैं टी लेना पसंद करूंगा, कॉफी की बजाय मैं ब्लैक कॉफी लेना पसंद करूंगा, मैं ग्रीन टी लेना पसंद करूंगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जब बोलते हैं ना, जब सामने वाला हमें कुछ ऑफर करता है और उसके ऑफर को ठुकराते हुए हम अपनी ओपिनियन रख देते हैं और अपने कुछ विचार रख देते हैं कि भाई ऐसा नहीं, मुझे तो ऐसा लेना, मैं ये पसंद करूंगा। मतलब आपने जो मुझे ऑफर किया वो तो मैं नहीं लूंगा, बट ये अगर मैं दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा हूं, ये आपके पास है तो मुझे दे दीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम वुड रादर का यूज करते हैं। एक और अदर एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका फ्रेंड है और आपका फ्रेंड है ना, थोड़ा क्या है, बेकार सा है, घमंडी टाइप का है। तो उसके पास क्या, कार है, और आपके पास कार नहीं, और वो बड़ा ना इतराता है उसके पास कार है। तो क्या करता है वो, एक दिन आपको लिफ्ट ऑफर करता है कि भाई कि मैं आपको, चलो कहाँ जा रहे हो, मैं आपको छोड़ देता हूं। लेकिन आप भी ठहरे बड़े स्वाभिमानी, आपको वो बहुत बुरा लगता है। तो आप क्या बोलोगे कि अरे तुम्हारी कार में जाने से अच्छा तो मैं पैदल ही चला जाऊं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तो इस सिचुएशन में भी आपने क्या किया, उसने जो ऑफर किया, आपको क्या ऑफर किया, आपको छोड़ने का ऑफर किया, लेकिन आपने क्या कहा, उसके ऑफर को ठुकरा दिया और कहा कि मैं इसकी बजाय तो पैदल जाना ही पसंद करूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है वुड रादर। तो आइए स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि किस कंडीशन में इसका यूज करना है। अब पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वुड रादर आएगा, वुड रादर के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, देन आएगा, फिर वर्ब की बेस फॉर्म में ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसको समझते हैं। देखिए वुड रादर के बाद जिस काम को करने का आप प्रेफरेंस दे रहे हो, जिस काम को करने की आप प्रेफरेंस ज्यादा दे रहे हो, वो यहां पर आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद देन, और जिस काम को करने के आप मना कर रहे हो वो यहां आ जाएगा। ठीक है, या तो वर्ब होगी, किसी काम करने की तुलना हो रही है तो वर्ब आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट की तुलना हो रही है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम पहला हमारा एग्जाम्पल। जैसे बोला मैंने, मैं पार्टी में जाने की बजाय घर पर रहना पसंद करूंगा। मैं पार्टी में जाने की बजाय घर पर रहना पसंद करूंगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, मैं मतलब आई। उसके बाद क्या आएगा, वुड रादर आएगा, आई वुड रादर, आई वुड रादर। उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म, मैंने क्या कहा, यहां पर वर्ब की बेस फॉर्म वो आएगी जिसको आप ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, मतलब जिसको आप फर्स्ट नंबर पर रख रहे हो। तो किसको रख रहे हो आप, मैं पार्टी में आने की बजाय घर पर रहना पसंद करूंगा। तो आप घर पर रहने को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, तो घर पर रहना मतलब क्या हो जाएगा, वर्ब की बेस फॉर्म मतलब स्टे, और फिर घर पर ऑब्जेक्ट के लिए क्या जाएगा, एट होम। आई वुड रादर स्टे एट होम। इसके बाद क्या आएगा, देन आएगा। क्या आएगा, देन आएगा। तो आई वुड रादर स्टे एट होम देन। इसके बाद किसकी तुलना हो रही है, पार्टी में जाने की बजाय। तो क्या होगा, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, गो इन द पार्टी, गो इन द पार्टी। ये इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाता है कि बाई वुड रादर स्टे एट होम देन गो इन द पार्टी। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, तुम कार में जाने से अच्छा मैं पैदल जाना पसंद करूंगा। तुम नहीं, यहां पर तुम्हारी होगा। क्या होगा, तुम्हारी।
तुम्हारी कार में जाने से अच्छा मैं पैदल जाना पसंद करूंगा। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये है सब्जेक्ट, कौन बात कर रहा है, मैं है, तो क्या आएगा आई, उसके बाद क्या आएगा वुड रादर, आई वुड रादर, आई वुड रादर। इसके बाद आप प्रेफरेंस किसको ज्यादा दे रहे हो, मैं पैदल जाना पसंद करूंगा, पैदल जाने को दे रहे हो तो आई वुड रादर वॉक। ठीक है, आई वुड रादर के बाद वॉक आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो फिर क्या आएगा, देन आएगा। आई वुड रादर वॉक देन, कार में जाने से अच्छा तो गो इन यूर कार, तुम्हारी कार में जाने से अच्छा तो गो इन यूर कार। तो आई वुड रादर वॉक देन गो इन यूर कार, मैं तुम्हारी कार में जाने से अच्छा पैदल जाना पसंद करूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप हिंदी मीनिंग पर गए ना तो थोड़े से आप उलझ सकते हो, तो हिंदी मीनिंग पे आप मत जाना। आप क्या करोगे, अब देखो यहाँ से क्या है, जाने से अच्छा, इसके लिए वुड रादर आया, हाँ जाने की बजाय इसके लिए आपका वुड रादर आया, तो इसके बाद ये देन भी आता है। तो आप सिचुएशन को समझना कि क्या होता है कि जब हम एक चीज को ठुकराते हुए दूसरी चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं तो हम वुड रादर का यूज करते हैं। तो आप सिचुएशन को समझ लेना, इसके अलावा आप हिंदी पर मत जाना, नहीं तो आप क्या हो जाओगे, आप उलझ जाओ। तो आई होप लर्नर्स ये वुड रादर का यूज आप अच्छे से सीख गए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार से इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।